है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप NISM का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो NISM के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप इस टॉपिक को अगर प्रिपेयर करते हो तो साथ में आपके कई टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर देखिएगा आप डिविडेंड के बारे में। साथ में अगर आप NISM के स्टूडेंट हो जो सर्टिफिकेशन को कोर्स करने चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिविडेंड। तो डिविडेंड ये है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी जो भी प्रॉफिट निकालती है अपना मार्केट से, तो वो क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर को कुछ परसेंट जो मार्केट में उसने IPO के बाद रिलीज़ किए होंगे, आपके जितने भी शेयर्स रिलीज़ किए होंगे उस हिसाब से उसको डिविडेंड प्रोवाइड कराना होता है। उस हिसाब से उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए हैं मार्केट में। जैसे कि आप कोई भी एक पर्सन हो जिसके पास, आपके पास एक डीमेट अकाउंट है और आप लोगों ने रिलायंस में पैसा लगाया हुआ है। तो आपने रिलायंस में शेयर्स खरीद रखे हैं। अब आपने 10 खरीद रखे हैं, 50 खरीद रखे हैं या 50,000 खरीद रखे हैं, वो डिपेंड नहीं करता। बट आपने वहाँ पे अगर आपके पैसे लगे हुए हैं, आपने शेयर्स परचेस करके रखा हुआ है, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। मतलब कहीं ना कहीं आप भी उस कंपनी में जितने शेयर्स लिए हुए हो, आप भी उस कंपनी में उतने परसेंट के ऑनर हो गए हो। ये होता है शेयर होल्डर। तो जो कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी के ऑनर को क्या करना होता है कि जितना भी वो प्रॉफिट निकालता है मार्केट से वो खुद के पास भी रखता है, क्योंकि IPO जब रिलीज़ होता है तो वो 100% शेयर वो मार्केट में अपने रिलीज़ नहीं करता है। 100% हिस्सेदारी जितनी भी होती है उनकी वो पूरा रिलीज़ नहीं करेगा। 40% 50% ही मार्केट में, शेयर मार्केट में वो रिलीज़ करता है IPO के थ्रू। तो जितना भी वो रिलीज़ करता है मार्केट में और 50% अगर वो मालिक है तो डिविडेंड आने के बाद में, जो भी प्रॉफिट आने के बाद में जब वो डिविडेंड देता है तो उसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज निकल के आता है तो वो 50% क्या करेगा कि शेयर होल्डर को बांटेगा और 50% क्या करेगा, खुद के पास में रखेगा। और या तो अगर वो रखेगा तो वो देगा भी, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। अदरवाइज अगर वो खुद के पास नहीं रखता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेगा। या तो फिर वो ये भी कर सकता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका, वो प्रॉफिट, ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो कंपनी के थ्रू मिला तो है बट उस प्रॉफिट का कोई यूज़ नहीं है, तो वो डिविडेंड दे देता है। अदरवाइज अगर उस प्रॉफिट का यूज़ है तो या तो वो कंपनी में अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, वो क्योंकि कंपनी के ऑनर तो आप भी कहीं ना कहीं हो, तो वो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए या तो उसमें पैसा लगा देगा और या फिर वो डिविडेंड क्लियर कर देगा कि इस बार कंपनी 30% डिविडेंड प्रोवाइड कराएगी शेयर होल्डर्स को। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी होती है गाइस, उसमें ऐसा ही होता है। जब तक रेगुलर नहीं है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी कंपनी, तब तक जैसे भी हो आप यूज़ कर सकते हो। पर एक बार जब वो रजिस्टर हो जाती है कंपनी, IPO लेकर आते हैं मार्केट में, तो फिर आपने अपने हिस्से के ही मालिक हो। आप दूसरे के हिस्से के मालिक नहीं हो, आप शेयर होल्डर के हिस्से के मालिक नहीं हो। जितने के आप ऑनर हो, अगर आप 60% के ऑनर हो तो उतना पैसा ही आप रख सकते हो। अदरवाइज ये नहीं कि चलो फोकट का पैसा मिल रहा है तो हम रख लेते हैं इसको, तो ये चीज़ें इसमें नहीं होती है। डिसीजन जो भी होता है गाइस ऑनर के ऊपर होता है। ऑनर के हाथ में है कि उस पैसे के आपको यूज़ करना है या कंपनी को बढ़ाने में इस्तेमाल करना है या आपको निवेश करना है कंपनी में, तो उस तरीके से वो यूज़ कर सकती है। और जब कंपनी को लगता है कि हाँ अब इन पैसों का मुझे उतना यूज़ नहीं है, ऑनर को लगता है कि हाँ मुझे कंपनी की ग्रोथ के लिए कोई यूज़ नहीं करना है, तो वो कहीं ना कहीं डिविडेंड निकाल देती है। 30%, 40%, 20%, 10% कि इतना आपको डिविडेंड देती है। तो चलो अब हम समझते हैं कि ये डिविडेंड देती कैसे है मार्केट में। तो जितना भी डिविडेंड होगा उसको फेस वैल्यू के परसेंट के हिसाब से ही उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई कंपनी है जिस कंपनी का नाम है XYZ और मैंने 1 लाख शेयर्स मार्केट में उतार दिए हैं, तो 40% मार्केट में मैंने उतार दिए हैं और 60% अभी भी मैं उसका ऑनर हूँ। ठीक है, तो उसका जो भी फेस वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल मैंने फेस वैल्यू उसका सेट करके रख दिया है 1 रुपीज़, तो उसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है। तो जो भी डिविडेंड मिलेगा वो फेस वैल्यू के हिसाब से ही मिलता है। तो अगर फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दी हूँ, शायद वो आपको और क्लियरली समझ में आ जाए।
तो गाइस अभी हम देखेंगे कि फेस वैल्यू जो होती है वो परसेंट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, परसेंट पर डिपेंड करता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि अगर आप देखोगे कि फेस वैल्यू है वो इक्वल टू 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो 30% डिविडेंड देगी। 30% डिविडेंड मतलब 30% डिविडेंड मीन्स फेस वैल्यू का 30%। इट मीन्स कि कंपनी का 30% नहीं देना है, उसे डिविडेंड देना है फेस वैल्यू का। मतलब कि ये जो फेस वैल्यू है उसका डिविडेंड वो देगी कितना, 30% रुपीज़, ठीक है। 30% रुपीज़ देगी। अब 30% देगी, आपको प्रोवाइड कराएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फेस वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे आप किस अकॉर्डिंगली डिविडेंड आप तैयार कर सकते हो और देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो फेस वैल्यू है वो कितना है कि 10 है। अब कितना परसेंट देना था उसको, 30% देना था। अब 30% निकालेंगे कैसे, अब आपको इतना तो आते ही होगा सबको, ये 3 रुपीज़। तो हर शेयर धारकों को, जितने भी शेयर धारक होंगे उनको पर शेयर के हिसाब से उनको कितना मिलेगा, 3 रुपीज़ डिविडेंड, ठीक है, इतना मिलेगा। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वो भी आप समझ लो। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो उस हिसाब से अगर आप देख सकते हो, तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम साथ में देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो फेस वैल्यू 10 है और कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डिविडेंड कितना देगी, 10% देगी। और हम यहाँ पे 10% अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो पर शेयर्स के हिसाब से वो कितना डिविडेंड क्लियर करेगी, डिविडेंड अनाउंस करती है 1 रुपये। तो मतलब अगर किसी के पास में 50 शेयर हैं, 1000 शेयर्स हैं या 50,000 शेयर्स हैं, पर शेयर के हिसाब से उसको कितना मिलेगा, 1 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। So if this video is helpful for you, so do like, share, subscribe to our channel which is NISM exam certification. Till then, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।